हेलो भाइयों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो है हमारा सेशन होने वाला है, ये है पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर। और उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बड़ी ही अच्छी ट्रिक्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और स्मार्ट अप्रोच के साथ हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जिसको हम इन तीनों से भाग कर सकें, 12, 18 और 20। देखिए, सबसे पहले हम 12, 18 और 20 इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए, सबसे पहले ये किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। 2 से 6 बार, 9 बार और 10 बार। उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे, 3 बार, यहाँ पे 9 और ये 5 बार। फिर 3 से करेंगे, ये आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हम क्या लिखेंगे? देखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यहाँ तक लिखेंगे भाई। ये इसका एलसीएम होगा। और एलसीएम किसी भी नंबर्स का, 2 3 नंबर्स, जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबरों का एलसीएम वो होता है जिससे जिसको इन तीनों से भाग करें तो आराम से वो भाग हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो देखिए, यहाँ पे पेयर जो बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 5 सिंगल है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जो इनका एलसीएम है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 1 और 5 से यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलसीएम को 5 से। इस एलसीएम को 5 से गुना कर दूंगा तो मुझे मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तीनों पेयर बन गए, 2 का, 3 का और 5 का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 पंजे 180 और 180 पंजे 900। इसका मतलब वो नंबर 900 है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं। तो 25% को मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन मार्क ही लिख लो, चलो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16.5। पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10 कर दीजिए, और इस परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 कर दीजिए। ऑफ का मतलब गुना, और यहाँ पे 1200। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 5 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, ये 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 दिया 15। अभी 25 से 100 को काटेंगे 4 बार। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ रह जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 दूनी 8, और 8 की 33 से गुना करेंगे, या आप ऐसे कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 33 गुना 12। ठीक है भाई, तो 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, 96 गुना 33। अब यहाँ पे 96 गुना 33 की गुना कर लीजिए दोनों की, 3 छिंग 18, 27 28 288, और यहाँ पे भी 288 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 8 6 1 और 3, 3168, 3168। ऑप्शन सी में गिवन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही आसान सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए भाई, डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा है, इन चारों में से कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है? 4 से कौन सा डिविजिबल नहीं है? देखिए, 4 से वो नंबर डिविजिबल नहीं होता जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं होते। तो देखिए, लास्ट के 2 डिजिट लीजिए आप, 44 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 लीजिए 64, 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 लीजिए 22, 22 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? सी। यही नंबर ऐसा है जो 4 से डिविजिबल नहीं है। इस केस में आपको सारे नंबर्स को 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लीजिए। जो 4 से भाग हो जाते हैं लास्ट के 2 डिजिट, इसका मतलब है वो नंबर भी 4 से भाग होगा, और जो नहीं होता है भाग वो नहीं होगा। जैसे इसको भी देख लीजिए, 92 को 4 से भाग हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। एवरेज का सवाल है, मीन का। बहुत ही आसान सवाल है, करते हैं इसको। देखिए, 12 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है
वो दे रखा है 18, और उसने बोला है कि एक और ऑब्जर्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो 20 हो जाता है एवरेज। तो 13वीं ऑब्जर्वेशन जो जोड़ी है उसको बताना है कितना है। तो मैं मान लेता हूँ 13वीं भी कितनी है, 18 है। ठीक है भाई, अब एवरेज कितनी बढ़ी, 18 से 20 हो गई, इसका मतलब सभी में दो दो बढ़ा। ये बात आप मानते हो, एवरेज का मतलब है सभी में बढ़ा दो दो। अब नंबर कितने हो गए, 12 तो पहले ही थे और 13वां वो खुद आया, इसका मतलब 13 गुना 2, वो 26 अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया, जिससे ये सभी में दो दो बढ़ गया और एवरेज 2 बढ़ गई। ठीक है, तो 18 प्लस में 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा, 44। इट मीन्स जो 13वीं टर्म है वो 44 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है शॉर्ट मेथड। और अब मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से करके बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से करना आसान है उससे भी, लेकिन ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। करते हैं। देखिए, 12 नंबर्स का 18 है और 13 नंबर्स का 20 है, तो 13 गुना 20 माइनस कर दीजिए 12 गुना 18, तब भी आंसर 44 ही आएगा। क्लियर है भाई, बात वही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। एक ब्रिस्क मतलब ईंट की बात कर रहा है। ईंट सभी ने देखी है। जो ईंट है वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो वो घनाभ होता है, क्यूबॉइड, जिसको हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं। ठीक है भाई, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होती हैं और तीनों की तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्यूब होता है जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं। जैसे क्यूब आते हैं खेलने के लिए, वो जिससे बच्चे खेलते हैं। कोन शंकु को बोलते हैं, इस तरह का होता है। और रेक्टेंगल आयत को बोलते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई 2D फिगर है, लंबाई और चौड़ाई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, त्रिज्या दे रखी है एक वृत्त की 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आर कितनी है, 7 है। और उसने पूछा है, रेशियो पूछा है एरिया का और सरकमफ्रेंस का, मतलब एरिया रेशियो सरकमफ्रेंस। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया का है, और रेशियो सरकमफ्रेंस का होता है 2πr। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 7 रेशियो 2। ये आपका रेशियो आ जाएगा एरिया और सरकमफ्रेंस का। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखिए, दो नंबर हैं जो 37 और 40 के रेशियो में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 37 रेशियो 40। अब वो बोल रहा है दोनों नंबर्स में से 7 को घटाया गया, तो जो नया रेशियो है वो 67 रेशियो 73 बन गया। देखिए, एक बड़ी ही आसान और शॉर्ट ट्रिक इसकी मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, या तो घटाया जाए या जोड़ा जाए, आपको कुछ नहीं करना। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 3 का है, और इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 6 का है। सिर्फ आप इस अंतर को बराबर कर लीजिए, 3 और 6। कैसे बराबर होगा, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये अंतर भी 6 का हो जाएगा, इसमें भी, जो इसमें 6 का है ऑलरेडी। तो देखिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया 37 को, ये हो गया 74, और 2 से मल्टीप्लाई किया 40 को, ये हो गया 80। ठीक है, अब ये 6 था ही, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो पहले ही अंतर 6 का है, तो हो जाएगा 67 रेशियो 73। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब देखिए, जब हम इसके अंतर को बराबर कर देते हैं तो ये अंतर भी हमेशा बराबर आता है दोनों का। अब देखेंगे, 37 74 में से कितने घटाएं, 67 आए, 7 घटाना पर 67 आ जाएंगे। और 80 में से कितने घटाएं, 73 आए, तो 7 घटाने पर 73 आ जाएगा। इसका मतलब वो जो वैल्यू है, छोटा नंबर 74 है और बड़ा नंबर 80 है, और उसने छोटा नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर, तो आंसर हो जाएगा 74। 74 पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, 74 में से 7 घटाया तो 67 आ जाएगा, 80 में से 7 घटाया तो 73 आ जाएगा। क्लियर है, अगर वो लार्जेस्ट नंबर पूछता तो 80 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 58। सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का आसान सवाल है। देखिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब ये पूछ रहा है कितना समय लगेगा 450 रुपये की धनराशि पर 27 रुपये का ब्याज लेने में
जबकि जो दर है ब्याज की वो 1.5 पर एनम है। तो हम देख लेते हैं कि टोटल रेट कितना लगा। देखिए 27 रुपये का ब्याज मिला मुझे टोटल, 450 रुपये पे गुना 100, ये आ गया टोटल रेट, इसको बोलते हैं टोटल रेट। ठीक है, तो जीरो से जीरो कटा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, तो टोटल रेट जो आया वो 6% आया। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल उतना ही उतना लगता है। तो एक बात मुझे बताइए, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, 1.5% पर एनम मतलब 1.5% प्रति वर्ष, इसका मतलब एक साल में 1.5% लग रहा है, तो 6% कितने साल में लगेगा भाई? एक में 1.5 लग रहा है, दो में 3 लगेगा और 4 साल में 6 लगेगा, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बताता हूँ कैसे। ये टोटल रेट है, ये होता है रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, 6, तो हमारे पास रेट तो है 1.5, तो टाइम कितना हो जाएगा? 6/1.5, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 3 से 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 साल टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेथड, और ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है रेशियो से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन, आसान सवाल है, इसको देखते हैं। देखिए क्या बोलता है 59 क्वेश्चन, बोलता है ICICI बैंक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली ब्याज देता है, ऑफर करता है। मिस्टर कुमार हैं जिन्होंने 3650 रुपये 7 फरवरी 2020 को जमा कराए, और फिर 3650 रुपये 7 अगस्त 2020 को जमा कराए। ठीक है, 2 किस्तों में इन्होंने जमा कराए। देखिए 3650 किए, ये किए 7 फरवरी को 2020 को, और फिर 3650 किए, ये किए 7 अगस्त को 2020 को। ठीक है, उसके बाद उसको बताना है कि 7 फरवरी 2021 तक उसने कितना ब्याज ले लिया। तो देखिए 7 फरवरी 2021 तक जो ये पैसा था, इसको कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया, 1 ईयर, और इसको कितना हुआ? 6 महीने हो गए इसको। ठीक है, जो ब्याज की दर दे रखी है 10%, वो दे रखी है हाफ ईयरली, मतलब अर्धवार्षिक। तो 10% का अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 5%। तो देखिए इस पे तो 2 बार ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 साल है, 6 महीने बाद 1 लगेगा, फिर 6 महीने बाद 1 लगेगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो पहले 3650 था इसका 5% निकाल देते हैं बटे में 100 करके। ठीक है, तो 0 से 0, ये आ जाएगा 182.5। ठीक है भाई, 182.5, ये आ गया 182.5 यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये आया 6 महीने का ब्याज, ये 6 महीने का ब्याज है, तो जब भी हम 6 महीने का और निकालेंगे तो 182.5 और आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 महीने के बाद जो ब्याज लगेगा वो इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी 5% लगेगा, जो आएगा 9.125। ठीक है, तो ये तो पूरा ब्याज हो गया। अब हम देख लेते हैं इस 3650 पे जो 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 3650 पे हमने 6 महीने का ब्याज निकाला, 5%, 5% कितना आया था? 182.5 रुपये। तो देखिए ये ब्याज मिले हमें 1 साल में, ये मिला जो 6 महीने के लिए दिया था, और ये 1 साल के लिए। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 556.6, और राउंड फिगर में हमें दे रखा है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 5 पेन और 2 पेंसिल्स की जो कीमत है, 5 पेन और 2 पेंसिल्स, पेंसिल्स को मैं पी लिख लेता हूँ, इनकी कीमत दे रखी है 29 रुपये। उसके बाद 7 पेन और 5 पेंसिल की 45 दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 पेन प्लस 5 पेंसिल की, ये दे रखी है 45 रुपये। अब हमें 1 पेन और 2 पेंसिल की कीमत बतानी है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, या तो आप पेन को बराबर कर लीजिए या पेंसिल को। तो देखिए पेंसिल को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 5 से गुना कर दूंगा, और यहाँ पे आप 2 से गुना कर दीजिए। इससे गुना करना है क्रॉस,
इस 5 से इसकी गुना कर दो और इस 2 से इसकी गुना कर दो। तो देखिए दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी। ऊपर वाली बनेगी ये 25 पेन प्लस में 10 पेंसिल इज इक्वल्स टू 29 पंजे 145। ठीक है भाई, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 पेन प्लस 5 दूनी 10 पेंसिल बराबर हो जाएगी 90 रुपये की। जब आप इसको घटाओगे यहाँ पे माइनस 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 तो ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 11 पेन और 11 पेन इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे 5 और 9 और 5 14 55 रुपये के। तो एक पेन की जो कीमत आएगी वो आएगी 5 रुपये यहाँ से। इसका मतलब एक पेन 5 रुपये का है। अब पहली इक्वेशन में रख देते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए एक पेन 5 रुपये का, तो 5 गुना 5 जमा 2 पेंसिल इज इक्वल्स टू 29। तो 2 पेंसिल की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये 25 उधर जाके माइनस में हो गया, तो पेंसिल की कीमत कितनी आ गई 2 रुपये। इसका मतलब पेन 5 का है और पेंसिल 2 की है। अब एक पेन और 2 पेंसिल की पूछिए, एक पेन प्लस 2 पेंसिल। ठीक है भाई, तो एक पेन कितने का है 5 रुपये का, तो 5 प्लस 2 पेंसिल, एक पेंसिल 2 की है, 2 पेंसिल 4 की होगी, 5 4 9, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे 61 पे। देखिए ये जो हमें करना है सिंप्लीफाई बोर्ड मास के रूल से करना है। बोर्ड मास होता है बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर ऑफ खोलना है, फिर भाग खोलना है, फिर गुना खोलना है, फिर जमा और घटा। तो देखिए इसमें जो ब्रैकेट है इसको खोल देते हैं पहले। 14 4 18। ठीक है, तो 36 के भाग में 18, ये तो 18 हो गया। 36 के भाग में 18 का मतलब है 2, इसका मतलब ये पूरा हो गया 2। ठीक है भाई, यहाँ से समझना अब इसको। अभी उसके बाद ब्रैकेट के बाद हम खोलेंगे ऑफ को, तो यहाँ से 2 से ऑफ का मतलब गुना होता है, यहाँ से आया 6। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 26 जमा 11 घटा 5 गुना 6 और घटा 2, ये 2 आ गया पूरा। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखिए 26 और 11 कितना हो जाता है 37, 5 6 30, 30 घटा 2 32, घटा का 30 और घटा का 2, तो 37 में से 30 गए तो 7 घटा 2 बराबर 5। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि बोर्ड मास का यूज़ करना है। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, फिर ऑफ खुलेगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। अगर इससे चलोगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी सेम है, इसमें भी बोर्ड मास का यूज़ हमें करना है। तो देख लेते हैं, दे रखा है 90 प्लस में 55 भाग में 1.1 1.1 मल्टीप्लाई 4 और घटा 21। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले भाग करेंगे 1.1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 55 बटे में 1.1 को 11 और पॉइंट हटा दिया, ऊपर 10 आ गया, गुना में 4 घटा में 21। ठीक है भाई, 11 से ये गया 5 बार, 11 पंजे 55, ये हो गया 90 प्लस 50 गुना में 4 और घटा 21। इसको आप लिखोगे, ये हो गया 200, 200 प्लस 90 290, और 290 में से 21 घटाना है, ये आ जाएगा 269 269। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। ये भी बोर्ड मास का फॉर्मूला है। तो देखिए अभी मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 4 तिया 12 जमा 5। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 17/9, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 17/9। फिर ऑफ खुलेगा, ऑफ का मतलब गुना 4/17, तो इसको काट दो, ये बचा 4/9। तो अभी मैं फ्रेश लिख लेता हूँ इसको 4/9, कहाँ तक? यहाँ तक, ऑफ तक, तो 4/9। क्लियर है भाई? फिर भाग, तो भाग में यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 दूनी 6 1 7,
7/3 गुना 4 एकम 4 3 7, 7/4 घटा 1/4। ठीक है भाई, तो इसको 4/9 भाग को करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/7, और ये गुना में 7/4 है ही, और माइनस 1/4। तो आप देखेंगे इस 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 9 3 बार कट गया, ऊपर 1 बचा। तो यहाँ पे बचा 1/3 घटा 1/4। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे 4 घटा 3, तो ये आएगा 1/12। किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पे। आसान सवाल है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5/4 को हम लिख सकते हैं, 4 से जब 5 को भाग करोगे 1.25, माइनस में दे रखा है 0.45, प्लस में है 3.75, माइनस में 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 मतलब आधा। ठीक है, माइनस है फिर इसमें 0.05। अब देखिए माइनस माइनस वालों को एक साथ ले लीजिए, 1 2 3 को, और प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ दीजिए। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, और माइनस इन माइनस माइनस वालों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1। तो 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 4। 4 किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 65। अब हमें इसमें देखिए बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो हमें इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, और उसके बाद उनसे छोटे छोटे लिखने हैं। तो देखिए 4 जो हमें दे रखे हैं इसमें 11/3, 5/7, 6/7, 3/5। तो देखिए एक नंबर ऐसा है जिसका जो हर है वो छोटा है और अंश बड़ा है, इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा होगा 11/3। बाकी सभी के हर बड़े हैं और अंश छोटे हैं। तो देखिए ये तो लार्जेस्ट है, ये तो सबसे पहले आ जाएगा 11/3। ठीक है भाई, उसके बाद इन तीनों में से देख लेते हैं, 5/6, 6/7 और 3/5। इसका मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बता रखा है। ठीक है, या दूसरा तरीका है, इनका डिफरेंस ले लो। एक डिफरेंस है 5/7 है, इसका 2 है डिफरेंस, इसका 1 है और इसका भी 2 है, तो एलसीएम कितना आ गया? 2। तो इसको हम, ये कितना हो जाएगा? 2 से इसको भाग करो 5, ये कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना आया? 1, तो ये 3 आ जाएगा। 2 एलसीएम लिया, 2 एकम 2 बचा 5, 5 लिख दिया। फिर 2, 1 से 2 को भाग किया 2, 2 छिक्के 12 लिख दिया। फिर 2 से 2 को भाग किया 1, 1 दिया 3 लिख दिया। तो अब इससे बड़ा कौन सा है? ये फ्रैक्शन 6/7, तो 6/7 आ जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा है? ये 5 वाला, मतलब 5/7 आ जाएगा। और इससे जो छोटा है वो आ जाएगा लास्ट वाला, ये 3/5, तो 3/5। अब देखिए ये सीरीज किस ऑप्शन में बनी हुई है? ये देखिए ऑप्शन बी में बनी हुई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो भी सिंपलेस्ट है और मैंने बता रखा है अपनी बहुत सारे वीडियोस में। देखिए 5/7, उसके बाद 6/7 और 3/5। आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7×5 35 और 7×6 42। अब देखो ये बड़ा है, ठीक है, अब हमें बड़ा लेना है। तो 6×5 30, 7×3 21। ठीक है, तो इसमें भी यही बड़ा है, इसका मतलब ये आ जाएगा पहले। अब बचे ये दोनों, ये और ये, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5×5 25, 7×3 21, इसका मतलब ये बड़ा है। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, और सबसे छोटा ये है, तो ये यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। हमें शेषफल बताना है रिमाइंडर, जब 2 की पावर 64 को 255 से डिवाइड किया जाता है। 2 की पावर 64 को 255 से डिवाइड किया जाता है। तो देखिए इसको हम 2 की पावर को वहाँ तक लिखें जहाँ तक ये 255 के पास आ रही हो। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 255। 2 की पावर 8 का मतलब है 256, 256 डिवाइडेड बाई 255।
256 को जब 255 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 255। ठीक है भाई, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 2 की पावर 8 क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये 64 है, 4 से पूरा भाग हो जाएगा, तो हमें 4 के मल्टीपल में ही पावर लेनी पड़ेगी, 4 के मल्टीपल में पावर लेनी पड़ेगी, और ऐसा लेना पड़ेगा जो 255 के नज़दीक है। क्लियर है भाई, 255 से बड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी देखिए जैसा पहला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दोबारा पूछा है, सेम पेपर में। छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो इसमें भी हम सेम करेंगे, 4, 9 और 15, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 को हम 2 से भेज सकते हैं, 3 और 5, फिर ये 2 से चला जाएगा, 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5 और फिर 5 से। तो देखिए वही बात हो गई है जो उसमें थी। अभी देखिए पेयर 2 का बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 सिंगल रह गया, इसका मतलब मुझे एक और 5 चाहिए जिससे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं इन सभी को तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 को मुझे किससे भाग करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 5 से। 5 से गुना किस लिए करना है, क्योंकि ये 5 का पेयर बनाना है ताकि ये स्क्वायर नंबर बन जाए, क्योंकि 5 एक ही बार है, बाकी इनका तो 2 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है। तो 180 पंजे 900, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 900, और उसका भी 900 ही आंसर था। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। ये बोलता है कि कुछ राशि है जो एक्स वाई और जेड में बांटी गई, जो एक्स है उसको मिलता है 4/5वां हिस्सा और वाई को 1/6 हिस्सा मिलता है पूरे अमाउंट का। तो देखिए एक्स को कितना मिलता है, वो मिलता है 4/5 और वाई को मिलता है 1/6। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हम नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और 30 को हम मान लेंगे पूरी राशि, टोटल राशि। ठीक है, ये हो जाएगी टोटल राशि। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए टोटल जो राशि थी हमारे पास वो 30 थी। अभी वो बोल रहा है कि जो एक्स है, एक्स लेता है 4/5 हिस्सा इसका, एक्स मतलब 30 का 4/5, 5 छींग 30 मतलब 6 चौक 24, 24 चला जाता है एक्स के पास 30 में से। वाई कितना लेता है, वाई बोल रहा है 1/6, मतलब 1/6 किसका, 30 का, 30 का 1/6, 6 पंजे 30, वाई ले लेता है 5। अब देखिए 30 में से 24 तो एक्स ने ले लिया, 5 वाई ने ले लिया, तो जेड कितना लेगा, 24 5 29, तो इनके पास चला गया, बचा 1 रुपया किसके पास आएगा, जेड के पास। अभी वो बोल रहा है कि जेड ने कितने लिए, 15 रुपये, तो वाई कितने लेगा। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, इसका मतलब ये 15 गुना है वैल्यू, तो वाई की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 15 गुना, तो 15 पंजे 75, इसका मतलब वाई कितने रुपए लेगा, 75 रुपये। ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन 69, आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको। एक आयताकार पार्किंग एरिया है जिसका जो एरिया है वो 64 स्क्वायर मीटर है, 64 मीटर स्क्वायर है, और वो एक घर के एडजेसेंट है, घर से लगा हुआ है। उसकी 3 जो साइड हैं वो फेंस की हुई हैं, फेंसिंग, और 4th साइड जो है वो कॉमन है हाउस से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हाउस है, ये हाउस है, तो यहाँ पे उसने फेंसिंग कर रखी है, ये बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द फेंस साइड, अब जो फेंस ये की हुई है इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 24 मीटर, तो पार्किंग एरिया इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है हमें कितनी होगी। कोई बात नहीं, बता देंगे भाई। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एरिया कितना है, 64 है। तो ऑप्शन देखिए जिनकी मल्टीप्लाई 64 आ रही हो वही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 16 चौके 64, ये हो सकता है, और 32 दूनी 64, ये भी हो सकता है।
1 × 62 ये नहीं हो सकता, 15 चौके 60 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अभी देखिए, अभी तीनों एरियाज, तीनों साइड्स का जो सम है वो फेंस का, वो 24 दे रखा है। क्या इसमें 24 बन सकता है? हाँ। 4 + 4 + 16, तो 4 4 8, 16 और 8 24। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी को आप करोगे 2 + 2 + 32, कितना होगा? 36। 36 नहीं है, कितना है? 24 है। तो ऑप्शन ए सही है। क्लियर है भाई? तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 70। देखिए, पेट्रोल का जो प्राइस था वो पहले 12% से बढ़ा दिया गया और फिर 12% से उसको कम कर दिया गया। तो नेट चेंज बताना है पेट्रोल के प्राइस में कितना हुआ। इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, जब ये दोनों सेम हो, सेम बढ़ाए और सेम घटाए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए और हमेशा आंसर डिक्रीज में आएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 बटे में 100, इसका मतलब 1.44 डिक्रीज होगा। होगा हमेशा डिक्रीज ही, ये बात ध्यान रखना अगर सेम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? इसको x, इसको y मान लेते हैं। x + y - xy अपॉन में 100। तो देखिए, हम बढ़ने के लिए प्लस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्लस ही है। बढ़ने के लिए प्लस लिखते हैं और यहाँ पे ये घटा है तो इसके लिए माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस, बढ़ने के लिए प्लस और घटने के लिए माइनस। तो यहाँ पे -12 बटे में 100। अब देखिए, प्लस से माइनस कट गया और इसको हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो माइनस का 144 और बटे में 100। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1.44, और माइनस का मतलब है डिक्रीज़। इसका मतलब 1.44 क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है इसका डिटेल सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो मैंने आपको बताया था वो शॉर्टकट था, वो होता है a² / 100, और आंसर हमेशा डिक्रीज में आएगा। वो यही टर्म हम लेते हैं क्योंकि ये तो कट जाती हैं आपस में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, एक शॉपकीपर था, दुकानदार था, जिसने 100 शर्ट खरीदी और 20 रुपये की एक शर्ट खरीदी। मतलब एक शर्ट 20 की खरीदी, तो 100 शर्ट कितने की खरीदी होंगी? 100 × 20, 2000 रुपये की। 2000 रुपये की उसने शर्ट्स खरीदी और वो क्या चाह रहा है? उसको 20 शर्ट खराब मिली, डिफेक्टेड मिली। इन ऑर्डर टू मेक, उसको 20% का लाभ भी चाहिए इस पर। 2000 रुपये उसने लगाए, वो चाहता है कि मैं 20% का लाभ कमाऊँ। तो रिमेनिंग शर्ट्स को कितने रेट पे बेचे पर शर्ट? एक शर्ट कितने की बेचे? तो देखिए, अब जो वो बेचेगा वो 80 शर्ट्स को बेचेगा, क्योंकि 20 शर्ट तो उसकी ख़राब हो गई। अब 80 को कितने में बेचे? तो देखिए, 2000 में ख़रीदी, इसका 20% उसको प्रॉफिट भी चाहिए, इसका मतलब 120% में बेचेगा, है ना। तो 0 से 2 0 से 2 0, इसका मतलब कितने में बेचना है उसको? 2400 रुपये में। 2400 रुपये में बेचनी है उसको, तभी वो 20% का प्रॉफिट ले सकता है। और कितनी शर्ट बेचनी है? 80, क्योंकि 20 तो ख़राब हो गई। तो देखिए, 2400 रुपये में बेचनी है 80 शर्ट, तो 80 से भाग दे दो, तो 0 से 0, 8 से ये कटेगा, 8 या 24, 0 की 0। इसका मतलब 30 रुपये की एक शर्ट बेचेगा, 30 रुपये पर शर्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? दोबारा से समझिए, 2000 की उसने खरीदी, उसको 20% का लाभ भी चाहिए, इसका मतलब उसको 2400 की बेचनी होगी वो। और 2400 की कितनी शर्ट बेचनी है? 80, क्योंकि 20 जो शर्ट थी वो ख़राब हो गई। 80 शर्ट बेचेगा 2400 की, तो एक शर्ट कितने की बेचेगा? 30 रुपये की। 80 से भाग दे दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, 2 रेशियो दे रखे हैं, रेशियो का क्वेश्चन है। A/B = 3/4 और B/C
बराबर दे रखा है 8:9। ए बी और सी का रेशियो पूछा है। बहुत ही आसान ट्रिक इसमें मैं बताऊंगा। देखिए तीनों का रेशियो लिख लीजिए यहाँ पे। ए रेशियो बी कितना है 3:4 और बी रेशियो सी कितना है 8:9। अब देखिए बी का यहाँ पे पहले वाले में 4 है और दूसरे वाले में कितना है 8 है। आप इसको बराबर बना लीजिए बी वाले को। तो बराबर आप कैसे बनाओगे, या तो इसको आप 8 बना लो या इसको 4 बना लो। तो इसको 8 बना लो, इसका मतलब इस वाले को आप 3 और 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो जो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये 8 आ जाएगा। 8 तो ये स्थाई, अब ये सेम हो गया और यहाँ पे किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी तो 9 हो जाएगा। तो 6:8:9 गिवन है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं है, बी को सेम करना है। यहाँ पे बी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अब बी सेम हो गया और सी 9 ही रहेगा। तो 6, 8, 9 क्लियर है। सवाल नंबर 73 सवाल है, कर लेते हैं इसको। देखिए बोलता है ए और बी किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में करते हैं अलग अलग। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए करता है 9 दिन में, ए 9 दिन में कर लेता है और बी 12 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 तिया 36, इसका मतलब हम मान लेते हैं 36 जो है वो टोटल काम है। तो ये कितने काम करता है एक दिन में 4 काम। ये एफिशिएंसी आ जाती है यहाँ पे, क्षमता, काम करने की क्षमता बोलते हैं इसको। तो 4 काम करता है एक दिन में ए। और ये बी कितना करेगा, 12 से 36 को भाग दीजिए 3, बी करेगा 3 काम। तो दोनों मिलके कितने कर देंगे, 4 और 3 7, 7 काम प्रतिदिन एक दिन में। ठीक है भाई। अब वो क्या बोल रहा है कि उन्होंने मिलके 3 दिन तक काम किया दोनों ने, फिर ए छोड़ के चला गया। तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ये दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते थे, तो 3 दिन मिलके काम किया होता तो 7 तिया कितना काम कर देते 21। टोटल काम कितना था 36, 36 में 21 3 दिन में कर दिया दोनों ने, तो बचा कितना 15। अब ये 15 जो काम है, ए तो छोड़ के चला गया, अब ये किसको करना है बी को। वो पूछ रहा है बी उसको कितने दिन में करेगा। तो देखिए बचा हुआ है 15 दिन का काम। जो बी है वो करता है 3 काम एक दिन में। ठीक है, तो 15 कामों को कितने दिन में करेगा, टोटल 15 काम है, एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन में कर देगा 5 दिन में। तो उत्तर क्या आ जाएगा 5 दिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है भाई, बड़ा ही आसान सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 74। देखिए एक लड़का है जो बाईसाइकिल चलाता है और उसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लिख सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। तो बोलता है कि हाउ मच टाइम वुड ही हैव टेक टू कवर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल है। देखिए 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर कितने में जाएगा, सीधी सी बात है। आधा डिस्टेंस है तो टाइम भी आधा होगा। आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में, तो 30 मिनट में 10 किलोमीटर चला जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको। 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड दे रखी है, 10 किलोमीटर पूछा है, तो भाई आधे घंटे में चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 बोला है जो औसत रेनफॉल है, बारिश होती है जनवरी में प्लस फरवरी में प्लस मार्च में प्लस अप्रैल में, वो होती है 22। तो औसत होती है 22, इसका मतलब बटे में 4 बराबर 22। तो अगर हम टोटल निकालें तो इस 4 को इधर ले जाएंगे, गुना कर देंगे। तो मैं गुना कर देता हूँ यहाँ पे। तो 22 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 88, तो मैं 88 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई। अभी देखिए दूसरी स्टेटमेंट में बोलता है फॉर फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई, इनमें होती है 24 एवरेज। तो इसके बटे में 4 और बराबर 24। इस 4 से भी इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 हट जाएगा, इसको हटा देता हूँ। 24 चौके 96, इसको लिख सकता हूँ 96। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को घटाऊँ,
यहाँ पे माइनस 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 माइनस। तो देखिए फरवरी से फरवरी, मार्च से मार्च, अप्रैल से अप्रैल कट जाएगा और यहाँ पे भी माइनस। ये आ जाएगा जनवरी माइनस मई बराबर हो जाएगा 88 में से 96 गए तो -8। ठीक है भाई। फिर उसने दे रखा है मई में हुई है 20 सेंटीमीटर, तो जनवरी में बतानी है कितनी हुई। तो देखिए जनवरी माइनस मई में दे रखी है 20, तो -20 बराबर -8। अब जनवरी बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 20 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 - 8। तो जनवरी में कितनी हुई भाई? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी फ्रैक्शन बतानी है इसमें। देखिए करते हैं इसको। 4 फ्रैक्शन है, 14/17, उसके बाद 13/21, उसके बाद 5/9, 11/17। मैंने अभी आपको बताया है एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनका अंतर निकाल लीजिए। तो इसका अंतर कितना है? 3 का। इसका अंतर कितना है? 8 का। इसका अंतर कितना है? 4 का। और इसका अंतर कितने का है? 6 का। ठीक है भाई। तो इनका एलसीएम निकालिए सबका, 3 का, 8 का, 4 का और 6 का। तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 24। अब 3 से इस 24 को भाग दीजिए, कितना आया? 8। अब जो 8 आया, 8 की इससे 14 से गुना करिए। 8 चौक 32, 2 3, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है भाई। अब 8 से इसको भाग दीजिए, 3 बार गया, 13 × 39, यहाँ पे 39 आ गया। ठीक है। अभी 4 से 24 को भाग दीजिए, 6 आया, 6 की 5 से गुना करिए, 6 पंजे 30 आ गया। सेम 6 को 24 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, 4 की 11 से गुना करिए, 11 चौक 44 आ गया। अब देखिए ये 112 है, ये नंबर, ये 39 है, ये 30 है, ये 44 है। सबसे छोटा पूछा है स्मॉलेस्ट, तो क्या हो जाएगा? 30। 30 किसकी वैल्यू आई है? 5/9 की, तो 5/9 सही हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो इसको हम निकाल देंगे कैसे? देखिए 34, उसके बाद 45 और उसके बाद 50। किससे जाएगा? सबसे पहले 2 से करिए, 2 से 17 बार, 45 जाएगा नहीं, और 50 को 25 बार। अब जाएगा 5 बार, 17 रहेगा यहाँ पे, ये 9 बार और ये 5 बार। यहाँ तक समझ में आ गया? अब किसी से नहीं जाएगा। तो देखिए अब इसकी गुना कर लीजिए आप, 5 दूनी 10, 10 से 17 की करोगे 170, गुना 9 गुना में 5। ठीक है। तो 17 पंजे 85, 850 और गुना में 9, तो 0 की 0, 9 पंजे 45, 5 4, 9 अट्ठे 72, 4 76, 7650 इसका उत्तर है। ऑप्शन ए में दे रखा, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं सवाल नंबर 78 पे। देखिए इसमें पूछा है वह छोटा सा छोटा नंबर बताइए जिसको 2014 में अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो उसका जो सम है वो 3 4 5 6 सभी से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकाल लो। 3 4 5 6 का कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 इनका एलसीएम। आप सोचोगे कैसे निकाला है? आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 4 5 6, और मेरे पास एक ट्रिक है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये किससे जा रहा है? 2 से, तो 3 ऐसे ही रहने दी, 2 दूनी 4, 5 को रहने दी, 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, 2 5 और 1, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 आ गया। ठीक है भाई। अब जो एलसीएम आया है इससे 2014 को भाग करिए, 2 0 1 4, तो 6 तिया 18, 180 आ जाएगा। बचेगा कितना? 1, और यहाँ पे बचेगा 2, फिर यहाँ पे 6 तिया 18, 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 34,
तो जो ये शेषफल आया 60 में से शेषफल को घटाइए 34 को, कितना बचा 6, और ये 5 में से 26। इसका मतलब अगर मैं 26 जोड़ दूँ इसमें 2014 में, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा 60 से, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 26। ठीक है भाई, शेषफल को घटाना होता है क्योंकि ये तो बचा, अगर इसमें 26 और जोड़ देता तो ये 60 हो जाता और ये पूरा पूरा 34 बार चला जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखते हैं। मेंसुरेशन का सवाल है। रोहन है जो 1,20,000 लीटर ऑयल को स्टोर करना चाहता है। उसके पास एक कॉनिकल टैंक है। कॉनिकल टैंक इस तरह का होता है, शंकु की तरह का, जिसका जो डायमीटर है 7 है, तो रेडियस उसकी 7/2 हो जाएगी। 7/2 मतलब त्रिज्या जिसको बोलते हैं। और जो उसकी हाइट है, ऊंचाई, वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑयल विल बी लेफ्ट, कितना तेल फिर भी बच जाएगा अगर उसके पास ये है। तो पहले हम उसका आयतन निकाल लेते हैं जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वो होता है 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, फिर त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 7/2 गुना 7/2 और गुना में h मतलब हाइट। ठीक है भाई, 7 से 7 कट गया, 3 से 9 3 बार कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 2 से 22 11 बार कट गया। तो वॉल्यूम आ गया 11 तिया 33, 33 सत्ते 231 बटे में 2। तो ये आ गया, 2 से जब भाग करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पॉइंट 2 पंजे 10, इतना मीटर क्यूब। लेकिन हमें चाहिए लीटर में, तो लीटर में करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 115। अब 3 जीरो लगा दो मतलब 5 और 2 जीरो और लगा दो। ठीक है भाई, इतना लीटर हो गया। तो इतना लीटर तो उसमें आ जाएगा। अभी बचेगा कितना, देखिए कितना था 1,20,000। तो 1,20,000 में से हमारा 1,15,500 तो आ गया। तो बचा कितना, इसको घटा दीजिए, 0 0 यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4, कितना आ जाएगा 4500 लीटर। इतना बच जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी सही है। ठीक है भाई, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी मीटर क्यूब से हमें लीटर में जाना हो तो हम किससे गुना करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 2 3 1000 लीटर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 80, बहुत ही आसान सवाल है और लास्ट सवाल है इस सेशन का, देख लेते हैं। रॉय है जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने गया है। ये आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप मार्क की कैलकुलेशन करते हो, कोई पेपर दे के आते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसी तरह से हम देखेंगे इसको। ठीक है भाई, देखिए रॉय है जो एक क्वेश्चन पेपर देने गया, उसमें क्या है कि 3 नंबर दिए जाते हैं एक सही आंसर देने पर, और 1 नंबर का उसको काट लिया जाता है रॉन्ग आंसर पर। इसका मतलब है कि 1 नंबर की भाई नेगेटिव मार्किंग है उसमें। तो उसने क्या किया, 60 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए। उसके बाद रॉय का जो स्कोर रहा टोटल मार्क वो 100 रहे। तो बताना है कि उसने कितने गलत किए। ठीक है भाई, तो देखिए उसने अटैम्प्ट कितने किए, 60 अटैम्प्ट किए, और एक सही पे कितने नंबर मिल रहे थे उसको 3। इसका मतलब अगर वो सारे सही करता तो उसके 180 नंबर आते, लेकिन उसके आए कितने 100। इसका मतलब कितने कम आए 80 नंबर। इसका मतलब 80 नंबर उसके कटे, मतलब डिडक्ट हुए। ये बात मानते हो भाई? देखो 60 क्वेश्चन करने थे, 60 उसने किए, अगर वो 60 के 60 सही करता तो हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते, 180 नंबर मिल जाते, लेकिन उसको मिले 100 नंबर, ही गॉट 100 नंबर। तो बचे कितने 80। इसका मतलब 80 नंबर उसके कटे होंगे, और वो क्यों कटे होंगे, क्योंकि उसने गलत क्वेश्चन किए होंगे। अब आप देखिए, अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता, अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता तो जो उसको सही करने पे 3 नंबर मिलते वो तो मिले ही नहीं उसको। उसको गलत करने की वजह से उसका 1 नंबर और काट लिया,
मतलब एक गलत क्वेश्चन करने पे उसके कितने नंबर गए, 4। उसके 1 नंबर नहीं गया गलत पे, 4 नंबर गए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कैसे, दोबारा से समझिए। देखिए, एक जो क्वेश्चन था वो 3 नंबर का था और गलत करने पर 1 नंबर कटता, तो उसने एक क्वेश्चन नहीं किया, इसका मतलब उसको 3 नंबर तो मिले ही नहीं, उसको 1 नंबर और काट लिया सही में से, तो टोटल उसको 4 नंबर का नुकसान हुआ एक गलत क्वेश्चन करने पे। ठीक है, अगर वो अटेम्प्ट ही ना करता तो एक अलग बात थी, लेकिन उसने अटेम्प्ट कर दिया तो एक की तो नेगेटिव मार्किंग होगी और 3 नंबर उसको मिले नहीं, टोटल 4 नंबर का उसको लॉस हुआ। तो ये 80 नंबर उसके काटे गए, इसका मतलब एक क्वेश्चन पे 4 नंबर काटे गए। तो 80 टोटल कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, एक क्वेश्चन गलत पे 4 नंबर काटता है, तो टोटल कितने क्वेश्चन गलत किए, 20 क्वेश्चन, 4 से 20 बार गया। इसका मतलब 60 में से उसने 20 क्वेश्चन गलत किए, 40 ही सही किए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 20, क्योंकि उसने पूछा था कि भाई कितने उसने गलत किए। अगर वो पूछता कितने सही किए तो टोटल 60 अटेम्प्ट किए, 20 गलत किए और 40 सही किए, तो फिर 40 हो जाता, अभी 20 है। ठीक है भाई, बात आई समझ में। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझना है, क्योंकि ये हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाते हैं। कई बार आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में नहीं कर पाते और अटक जाते हो, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप इनको एक जनरल वे में सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो वर्बली होते हैं, अभी मैंने आपको ये लिख के समझाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप इसको करते तो, क्योंकि इसको आप दिमाग में भी कर सकते हो। 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इसका मतलब 180 नंबर होने चाहिए थे, 100 आए, 80 कटे, इसका मतलब एक क्वेश्चन पे 3 और 1 4 नंबर कटने थे, तो 20 क्वेश्चन उसने गलत किए। आप वर्बली इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है भाई, तो ये था आपका पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का मैथ पार्ट का सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर आपको किसी भी मैथ के किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और आप पढ़ाई से रिलेटेड, मैथ्स पार्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगले दिन ही वो वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगी, या आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो भी आप बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके।